आजम खान को फिर जो है 7 साल की सजा हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिली उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे। आजम खान साहब ने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है उसकी सज़ा मिल रही है, वो मुसलमान है इसलिए सज़ा मिल रही है। रामपुर का विकास किया इसलिए सज़ा मिल रही है। आजम खान को सज़ा मिलनी है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में जो देश का और उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में जो शिक्षक संस्थाओं पर काम करेगा उसे सज़ा मिलनी है। और भारतीय जनता पार्टी में रह के आप कितना अन्याय और अत्याचार करते रहो, आपको क्लीन चिट मिलती रहेगी। आप पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ना आप पे सरकार कोई बुलडोजर लेके आएगी, ना आप पे कोई अधिकारी आपके यहाँ कार्रवाई करने आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि गुंडों को बढ़ावा देना, गुंडों को संरक्षण देना, गुंडों को गुंडागर्दी बढ़ाना। तो इसलिए जो भी संस्थान, सरकारी संस्थानों में, जो शिक्षक संस्थानों में जो बढ़ावा देगा, लोगों के लिए काम करेगा, शिक्षा संस्थानों के लिए काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है उसके खिलाफ रहेगी। नहीं, वो तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना के पहले विधायक बनाने का मामला है ना, वो तो गलत। एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का अगर अब्दुल्ला का मामला है तो बीके सिंह का भी तो मामला है। बीके सिंह तो अपनी 4 महीने नौकरी बढ़वाने के चक्कर में कोर्ट तक चले गए थे। बीके सिंह जो आज अग्निवीर का समर्थन करते हैं, वो 4 महीने अपनी नौकरी बढ़वाने के चक्कर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पंगा ले लिया था। बीके सिंह तो जनरल थे, उनका तो रिटायरमेंट का था, पूरी जिंदगी नौकरी कर ली थी उन्होंने। तो उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? और उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो अब्दुल्ला आजम पर धाराएं तो बराबर ही लगनी चाहिए ना। उनके भी तो 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। तो भारतीय जनता पार्टी आजम खां और मुसलमान, और मुसलमान में भी सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। जौहर यूनिवर्सिटी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी कम्युनिटी हैं सब पढ़ते हैं और कम से कम फीस में पढ़ती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जौहर यूनिवर्सिटी खटक रही है, शिक्षक संस्थान खटक रहे हैं। और आजम खान इसलिए खटक रहे हैं, अगर वो कहीं मस्जिद बनाते, कहीं मंदिर को सपोर्ट करते, प्रधानमंत्री के गुणगान करते तो हो सकता है आजम खान पे कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश और मानव जाति से उसका कोई लेना देना नहीं, उसे सत्ता में रहना आता है। अब तो आयकर विभाग ने भी जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया है, कुर्की हो गया। अब तो 2000 करोड़ के टैक्स की चोरी का आरोप लग रहा है। 2024 आ रहा है, ये सब आपको फार्मूले जौहर यूनिवर्सिटी दिखाई देती रहेगी। आजम खान की रोज खबरें चलती रहेंगी, क्योंकि देश में दूसरी समस्याएं न दिखानी पड़े। जो मीडिया चैनल हैं उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि मुसलमानों को दिखाओ, मीडिया को टारगेट दिया जाएगा कि जौहर यूनिवर्सिटी को दिखाओ, मीडिया को टारगेट दिया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो समस्याएं, बेटियों की आज सुरक्षित नहीं है, जगह जगह बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, थानों में FIR दर्ज नहीं हो रही है, पुलिस पिट रही है, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आपको नजर ना डालनी पड़े। इसलिए आपको जौहर यूनिवर्सिटी, हिंदू मुसलमान जो जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सब फर्जी देखने को मिलेंगे, कोई सही देखने को नहीं मिलेगा। जो सही है उसकी रिपोर्टिंग करने वाला अब कोई नहीं। कुर्की होने वाली है तो यूनिवर्सिटी की, तो क्या हो गया? कुर्की होने वाली है तो कुर्की करे। कोर्ट से भी बड़े हैं क्या वो? जब कोर्ट इतने मुकदमे उनके खत्म कर सकता है अपने आदेश दे के, तो आगे कुर्की को भी कोर्ट ही आदेश खत्म करेगा। तो कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं है। और अगर कोर्ट एंड कंटेंट करेंगे तो सरकार कभी न कभी भुगतेगी। सरकारें आती जाती है। अब आजम खान बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं फैसला नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ, फैसला हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, जब अभी ब्रजभूषण के मामले में क्या हुआ, जो कुलदीप सेंगर थे उसके मामले में क्या हुआ, आप देखो ना, इंसाफ कहाँ होता है? इंसाफ होना चाहिए। जिनके साथ, जिन बेटियों के साथ पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया। आप देवरिया कांड में देख लो, देवरिया कांड में जो एक समाज, एक लोग, जो एक तरफ के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टेड लोग जो बोल रहे हैं वही सुना जा रहा है। दूसरा, प्रेमचंद भारती को, वो प्रेमचंद को किसने मारा आज दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। ये पुलिस आज दिन तक नहीं ढूंढ पाई, पूरी दुनिया की छावनी देवरिया में बना दी, लेकिन प्रेमचंद के कातिलों को नहीं ढूंढ पाया सरकार ने। सरकार एक तरफा काम कर रही है। जो सरकार एक तरफा काम करती है उन सरकारों को भटक जाती हैं, और जब सरकारें भटक जाती हैं तो जनता का मोह भंग हो जाता है। आज वही स्थिति है कि सरकार सिर्फ अपने वोटरों को बचाने में लगी है। सरकार की सोच बहुत छोटी हो चुकी है। सरकार बहुत लिमिटेड लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार ऐसे काम नहीं करती। सरकारें इंसाफ दिलाने के लिए होती हैं। यहाँ इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ जाति बिरादरी में और धर्मों में लोग बांटे जा रहे हैं। सरकार कहाँ से आई? अदालत का फैसला है तो अदालत को मानने तैयार नहीं है आजम खान। पूरे जो देवरिया कांड में पूरे अभी तक अदालत का कोई रोल नहीं है, अभी तक सरकार का रोल है।
आजम खां की बात रही, तो जो सरकार साक्ष्य पेश करती है उन्हीं के हिसाब से तो मुकदमे खारिज हुए। 127 मुकदमे थे, आज 100 से नीचे आ गए। तो ये सरकार साक्ष्य पेश नहीं कर पा रही है ना, तभी तो मुकदमे खारिज हुए। और इसमें भी देख लेना, अभी चल रहा है ना, चुनाव है, चुनाव तक चलता रहेगा। आजम खान साहब को इंसाफ मिलेगा, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कोर्ट के माध्यम बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जब आदमी गलत नहीं, शिक्षक संस्थाओं पर जिसने काम किया हो, जिसने, ठीक है, जब कोई आदमी कहीं कोई काम करता है तो गलतियां भी होती हैं, उन गलतियों के लिए बहुत सारे संसाधन होते हैं, उसके लिए दंड होते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी को तोड़वा दो, आप किसी विशेष धर्म को कुछ भी सजा बुलवा दो, ये सब नहीं होता है। ठीक है, सरकार अगर एक खास अधिकारियों को कहीं से लाके और किसी आदमी के पीछे लगाया गया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजम खान को कहीं लग रहा था कि एक तरफा कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने याचिका भी डाली थी, कोर्ट से अपील भी की थी कि जो उत्तर प्रदेश में जो केस चल रहे हैं वो किसी और राज्य में कर दिया जाए। देखो, उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि जो सरकार है उसे काम कुछ करना नहीं, और उत्तर प्रदेश में जितने सरकार में लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने नेता और मंत्री हैं, उनसे 4 काम पूछ लो, नहीं बताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर 2024 में आजम खां के नाम से और हिंदू मुसलमान करके ये जीतना चाहते हैं। आप इनकी जातियों में लड़वाने का काम देख लो, इन्होंने ठाकुरों को गुजरों को लड़वाया, इन्होंने ठाकुरों को और जाटों को लड़वाया, इन्होंने पंडितों को और यादवों को लड़वाया, इन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़वाया। तो ये सरकारें कभी लड़वाने का काम 24 के लिए टारगेट किया जा रहा है, इसलिए जेल भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये 24 का टारगेट है। और सिर्फ अभी तुम देखना, अभी और सरकार दंगे करवाएगी, अभी और हिंदू मुसलमान करवाएगी, अभी जातिवादी लड़ाई और छिड़वाएगी, क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर ऐसा लगता है कि जातियों में लोग बटे रहेंगे, धर्मों में लोग बटे रहेंगे तो हमारा भला होता रहेगा। अगर देश का युवा, देश की जनरेशन, देश की जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं एक प्लेटफार्म पे आ गए, रोटी रोजगार नौकरी और विकास मांगने लगे, तो सरकार कहीं से कहीं तक टिकेगी नहीं। कह रहे हैं अखिलेश यादव के सिर्फ परेशान किया जा रहा है एक तबके को, एक समाज को डराने के लिए। आप देखो ना, आप देख तो लो, कहीं भी आप ये देख लो कि जो सामाजिक संगठन है, जो हिंदू परिषद हैं, जो गौ रक्षा दल हैं, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज ये देख लो, वो बाबा जो सरस्वती नंद डासने का बाबा हैं, वो खुद इजराइल जाने की बात करते हैं। पिंकी चौधरी एक हैं, हिंदू संगठन चला रहे हैं, वो हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार कर रही है, करवा रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं और सरकार क्यों करवा रही है, ये इसमें हिंदू और मुसलमान सब कन्फ्यूज है। तो सरकार को समझना चाहिए, कानून व्यवस्थाएं सरकार का काम रखना होता है। सरकार का काम जातियों में और धर्मों में लड़वाना नहीं। सजा देने का मतलब मुस्लिम समाज को डराने से क्या, अखिलेश यादव यही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, आजम खां को सजा सरकार ने क्या किया, कैसे किया, क्या हो रहा है, ये क्या कोर्ट में चल रहा है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। परिवार को दे दिया इस बार। मैं कह रहा हूँ ना, सदस्यता चली गई विधानसभा की, ये हो गया, सजा दे दी, फिर जमानत मिल गई, फिर सजा दे दी। कितने कोर्ट उसमें जो सजा देने लायक है उसमें भी, अभी तुम राहुल गांधी का देख लो, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य थे, फिर उनकी सजा ले ली, फिर कोर्ट के माध्यम से वो बहाल हो गए। कितनी जल्दी सरकार को क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी के मामले में जब इतनी जल्दी सरकार कर सकती है तो आजम खां तो मुसलमान है, वो जरूर जाहिर सी बात है कि पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को संदेश देना है उनको कि हम मुसलमानों के खिलाफ बहुत खड़े हैं। लेकिन एक बार मुसलमानों के तुम साथ साथ जो तुम्हारी मीट फैक्ट्रियां और गेहूं फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उन पर भी एक बार डाटा सार्वजनिक कर दो। ये फैक्ट्रियां किसकी चल रही हैं, जो गौ मीट की तस्करी कर रहे हैं, जो मीट की दुनिया में तस्करी कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियां किनकी चल रही हैं, ये कंपनियां किसकी चल रही हैं। तो इस पर भी एक बार नजर सरकार डाले, सार्वजनिक करे, तो देश के लोगों को पता तो चले कि ये मांस और गऊ के जो व्यापार करने वाले लोग वो हैं कौन लोग। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आजम युग अब खत्म होने जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई किसी को खत्म नहीं करता। कोई कुछ मुसीबतें आती हैं, कुछ दिन के लिए आती हैं, और सरकारें, जाहिर सी बात है कि यही बाबा योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर रो रहे थे, तब लोगों को लगता था खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें आती हैं, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की नेताजी ने बहुत मदद करी। सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी जहां है, वो नेताजी ने बहुत लोगों की मदद करी, क्योंकि वो समाजवाद की परिभाषा जानते थे, समाजवाद के सही सच्चे सेवक थे। तो उन्होंने जाति प्रथा और पार्टीवाद और पॉलिटिक्सवाद न करके लोगों की मदद करी। उससे आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग फल फूल रहे हैं। मुझे लगता है वो दौर खत्म हो जाएगा, कभी कोई नेता किसी की मदद नहीं करेगा, न कोई आजम खां को खत्म कर देगा, न अखिलेश यादव जी को खत्म कर देगा, न राहुल गांधी जी को खत्म कर देगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी जरूर खत्म होने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय की
पराकाष्ठा पार हो गई। राजन भाई में कह रहे थे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जब मैं सरकार में था तो सरकारी मदद की विधायकों को सांसद। बिल्कुल सही बात है, और सदन का ये शिष्टाचार होता है। आप कोई भी अगर विधायक किसी भी पार्टी का हो और वो आपको काम के लिए, आप एज ए मुख्यमंत्री अगर काम के लिए कोई आता है तो आपका धर्म बनता है, आप काम करो। और नेताजी करते थे, अखिलेश जी करते थे। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी विधायक रहे हैं जो निर्दलीय रहे या किसी दूसरे दल के रहे, उन्होंने बहुत लोगों ने कहा कि अखिलेश जी से हम ये काम करवा के लाए। तो जाहिर सी बात है सरकार का मतलब यही होता है। ऐसी सरकारें कभी नहीं देखी कि जाति और क्षेत्र देख के काम करती हो, धर्म और क्षेत्र देख के काम करती हो। वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो धर्म और क्षेत्र देख के काम करती है, जाति और क्षेत्र देख के काम